अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर नजीब आपके लिए द लास्ट ट्राइब के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर सिहाम सिकंदर, आपको ढेरों सलाम। नाजरीन। क्या आपने कभी ये सवाल किया है कि आप अपना ख्याल रखते हैं? अब अपने इर्द गिर्द में जो मामलात चला रहे हैं, क्या उसके दरमियान आपको ये लगता है कि आप अपनी ज़ाती केयर को, अपनी ज़ाती जो आपका डे टू डे उसमें होता है, उसमें आप अपना सही तरीके से ख्याल रख पा रहे हैं? आपको सेहत के लिहाज से, अपने मामलात के लिहाज से, अपनी दिमागी तंदुरुस्ती के लिहाज से जो चीज़ें अचीव करनी हैं, क्या आप उनकी तरफ ध्यान देते हैं? अ, पूरी दुनिया में ये एक मौजू बना हुआ है कि सेल्फ लव जो है, सेल्फ केयर जो है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी कितनी वैल्यू है। और आज हम आपके लिए इसी मौजू पे बात करेंगे, मैं और डॉक्टर सिहाम, के सेल्फ लव, सेल्फ केयर की वैल्यू क्या है और उसका मतलब क्या है। तो सिहाम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। हमें बताइएगा कि इसको हम कैसे आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सेल्फ लव है क्या और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में? जी, नजीब, पहले तो मैं इधर से स्टार्ट करूँगा कि क्योंकि अंग्रेज़ी का लफ़्ज़ सेल्फ लव कहीं लोग ये ना समझ बैठें कि हम अनापसंदी, खुदपसंदी, मैं, हैं जी? कि हम उसके बारे में उस स्पेक्ट्रम के एंड पे बात नहीं कर रहे, वो भी आउट ऑफ बैलेंस है। और तो सेल्फ लव से खुदा ना ख़वास्ता वैनिटी या कंसीटेडनेस होनी, एरोगेंस का होना, फ़ॉल्स प्राइड का सेंस होना, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि आपको खुद के बारे में कितनी आगाही है, आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ की, आपकी फ़िज़िकल सेल्फ की, और आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं। और आप उस पे ध्यान और तवज्जो करते हैं। तो सेल्फ लव के और सेल्फ केयर के इस एंगल को या इस स्पेक्ट्रम को हम अपने इस मौज़ू में इसको टॉपिक को उठाएँगे और इसकी ज़रा वो जैसे मैं एक लफ़्ज़ बोलता होता हूँ, वैसे तो वो बाल की खाल को कहते हैं ना उधेड़ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि हम ज़रा इसकी चिच-बिचियों के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसका इसका एक्चुअली मतलब क्या है। और एज़ यूजुअल नजीब, मैं अपने असातिज़ा और बिलख़ुसूस मेरे मेंटर कार्ल यूंग का पर्सपेक्टिव ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एक फ्रेमवर्क, एक तरीका देखने का बात को अपनी सेल्फ और उसके लिए गोडी करते रहना को वो उठाते हैं। तो दैट्स व्हाट सेल्फ लव इज़, और इसकी वैल्यू क्या है और इसका माना क्या है। तो दिस इज़ व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। बिल्कुल ठीक। तो 2 ऑब्ज़र्वेशंस हैं मेरी सिहाम, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक तो बीइंग अ प्राइमरी केयर फ़िज़िशियन, मुझे लोगों से ही सारे दिन बात करने का एक तरह से मेरा काम ही ये है कि मैं लोगों से बात करता हूँ रोज़ाना। एक चीज़ जो मैं काफ़ी अरसे से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और उसको मैं जेंडर के ऊपर किसी ख़ास वो नहीं करूँगा, सभी दोनों एंगल से मैं ये देखता हूँ ये हम लोग जो हैं, हमारी फिज़िकल अपीयरेंस, हमारी फिज़िकल जो एक गेटअप है हमारा, वो कोई मुझे लगता है सैटिस्फैक्टरी नहीं है। बच्चे हों, उनकी हुलिया, मैं बात कर रहा हूँ तमाम तीनों जो लोअर हमारा सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, जो मिडल क्लास है, देन अपर अपर क्लास, इसी तरीके से उनकी हुलिया, फिर जो मेरे पास लोग आते हैं, उनका जो लगता नहीं है कि सुबह उठ के वो सही तरीके से अपने आप को जिसको इंसान को शौक होता है कि मैं तैयार हूँ, अच्छे साफ-सुथरे लिबास पहनूँ। फिर मुझे फिर ये लगा कि शायद मैं बहुत क्रिटिकल हो रहा हूँ अपने बातचीत में। सो पिछले अभी कुछ महीने पहले मेरा अज़रबैजान जाना हुआ, बाकू मैं गया हुआ था। और वहाँ मुझे मौका मिला, उनकी जो अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस है, बड़ी पुरानी, और जिसमें
बहुत ही सस्ता टिकट है, जैसे हमारा रिक्शा होता है उसके बराबर उनका टिकट है, जिसमें सबसे उनकी लोएस्ट जो क्लास है वो सफ़र करती है। तो मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, काफ़ी देर मैं वहाँ बैठ के देखता रहा कि कोई ब्रांड्स की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी साफ-सुथरी कमीज़, अच्छे साफ-सुथरी शर्ट पैंट पहनी हुई, या फिर जो भी उनका ड्रेस था, प्रॉपर जूते पहने हुए, प्रॉपर वो नहीं किए हुए, दे वर लाइक नॉर्मल मिनिमम वेजेस जो कि अपना काम पे जा रहे थे या आ रहे थे। और बिल्कुल लग रहा था कि वो सुबह तैयार हुए हैं, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है फिज़िकली। और वो चीज़ हमारे मुल्क में मुझे पता नहीं क्यों नहीं नज़र आती। क्या हम लोगों में ये इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं कभी डेवलप हुई, या फिर हम हमेशा ये समझते हैं कि अगर हम अपने ऊपर कुछ लगाएँगे या अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को बेहतर करेंगे तो शायद हम गिल्टी फ़ील करते हैं इस चीज़ में। एक एस्पेक्ट फ़िज़िकल वेल-बीइंग का है, दूसरा आ जाता है न्यूट्रिशियस उससे कि जी हम लोग, क्या हम अपने खाने को देखते हैं खाना खाते वक़्त कि वो हेल्दी डाइट है, इससे हमारे जिस्म को फ़ायदा होगा, या हम बस जो आता है उसको खा लेते हैं, जिस वक़्त भूख लगती है उस वक़्त खा लेते हैं, प्रिमिटिव अ, एनिमल लाइक इंस्टिंक्ट हमारी अभी भी चल रही है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी इस चीज़ में सोचने पे मजबूर किया कि हमारा जो सेल्फ लव या सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट है वो शायद बन ही नहीं सका कभी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, नजीब, आई थिंक ये बहुत पर्टिनेंट ऑब्ज़र्वेशंस हैं आपकी। और मुझे ऐसे लगता है कि 2 चीज़ें अपने नाज़रीन के सामने हमें आउटसेट पे, और वो हमने कोशिश भी की है बोलने की। हम वैनिटी की बात नहीं कर रहे। हम एक बेसलाइन, बिल्कुल एक एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि जैसे आप औरों का ख़्याल रखते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है ना, आप बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में बँटे हुए हैं, आप निभाने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे कुछ हकूक़ भी हैं, लेकिन मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो जब हम वो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए जब हम ज़िम्मेदारियाँ औरों का तो हम ख़्याल रख लेते हैं, ठीक है। पैसे की तंगी, गुर्बत, ये सारी चीज़ों के अंदर रहते हुए आपने अपना जितना मुयस्सर है, अपनी एक्सटर्नल और अपनी इंटरनल शख्सियत को किस तरह से आप अच्छा रख सकते हैं, कैसे सहला सकते हैं, असल बात आप ये कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल इसमें आर नहीं आती, और वो अक्सर लोग शायद सोचेंगे कि हमारे तो बयान के अंदर एक बहुत बचपन से ही एक जुमला फिट है, जो कि एक बहुत ही प्यारे और नफीस शख्स ने 1400-1500 साल पहले बोली थी बात कि सफाई निस्फ ईमान है। तो इस पे तो हम कारबंद ही नहीं हुए, हम तो कभी ध्यान ही नहीं करते। और एक्चुअली सफाई बैरूनी और अंदरूनी पाकीज़गी की बात हो रही है। ख़्याल की पाकीज़गी, एटीट्यूड की। तो एक लफ़्ज़ शायद नाज़रीन को मुश्किल लगेगा, मेरे क्योंकि ज़हन में ऐसे आता है तो मैं वैसे बोल देता हूँ। ये सारा ही एलिमेंट जो है ना तत्हीर का है, कि आपने कैसे अपने आप को अच्छा रखना है, क्योंकि अब ये मिली हुई है, अता हुई हुई है ज़िंदगी, ठीक है। पैसे कम भी होंगे, पैसे ज़्यादा भी होंगे, ये तो उतराव-चढ़ाव है ज़िंदगी का। तो ख़्याल कैसे रखना है अपना? हम वाक़ई कॉन्शियस नहीं हैं। हम अपनी सफाई की कमी की वजह से शायद, या हमारा एटीट्यूड कुछ इस तरह का है कि हम बहुत दफ़ा ज़हमती बन जाते हैं अगलों के लिए। तो वो इट बिकम्स, चाहे वो बॉडी ओडर हो, चाहे वज़ाक़ता है आपकी। और वज़ाक़ता हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कोई वो बड़े-बड़े नाम जो अजीब किस्म के ब्रांड्स हैं, ठीक? जिसकी के वैल्यू सिर्फ़ वैनिटी के अलावा और कुछ नहीं है। वो शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर के एरोगेंस को, तकब्बर को शायद ज़्यादा उजागर करती है कि देखो जनाब, मैं आज ये चीज़ पा के निकले हैं। तो मतलब है वो किसी और के लिए नहीं करना, वो खुद के लिए करना है, अपने लिए करना है। और आपने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात की नजीब, कि न्यूट्रिशन के बारे में वाक़ई हमें
जैसे बहुत सारी चीज़ों की आगाही नहीं है ना, मिसाल के तौर पे हमें आगाही नहीं है कि हमारे जिस्म के लिए एक बैलेंस्ड मुतवाज़न चीज़ होनी चाहिए। एक्सेस में तो आप शायद पानी भी पिएँ तो वी डॉक्टर्स नो कि अगर आप एक हद से ज़्यादा पानी पी लेंगे, तो दिमाग की खुलियों में से एक वन ऑफ द केमिकल्स जिसको सोडियम कहते हैं वो निकल जाता है, तो दिमाग ही सूज जाता है, यू गेट सेरेब्रल एडीमा। तो मतलब पानी भी एक्सेस में नहीं आप पी सकते। तो इसकी तो बिल्कुल भी आगाही नहीं है। आई कंप्लीटली टेक दिस पॉइंट। और आज हम सोचते हैं कि इसको सादा कैसे बनाएँ ना, क्या करें? इसकी वैल्यू हम समझेंगे, तभी हमारा कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर चेंज होगा अपने बारे में। अपनी अपनी खैरियत, जैसे हम मतलूब करते हैं ना लोगों से, जैसे मैं वो अक्सर पूछता हूँ, यार फलाना बंदा निकला हुआ है सफ़र के ऊपर, तो बताओ आपकी खैरियत मतलूब है। तो हम अपनी खैरियत कितनी मतलूब करते हैं कि भई सलाम आज तुम कैसे हो? राइट? बिल्कुल सही। तो दैट्स अ बिल्कुल। लैकिंग एरिया। ओवर टू यू। आई थिंक हाँ जी। तो 2 चीज़ें हमें मेरे ख़्याल में क्लियर हो गई हैं। एक कि एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ नेशन हम जो है वो सेल्फ केयर और सेल्फ लव को हमने शायद बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया हुआ। और दूसरी चीज़ कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और इम्पोर्टेंस मुख्तलिफ लेवल्स पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने अभी बताई कि ये हमें किसी के लिए नहीं करना। मुझे साफ किसी के लिए नहीं रहना, मुझे अपनी खुराक को ठीक किसी और के लिए नहीं करना और मुझे अपने लिए, अपनी केयर के लिए ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है समझना और साथ ही में ये भी जानना कि जैसे आपने कहा कि हम किसी के लिए ज़हमत बन जाते हैं, ये एक इसको आम लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा-सा कि मैं देखता हूँ कि घर में अगर हम देखें कितने फ़र्द हैं, माँ-बाप बच्चों के पीछे भाग रहे हैं कि बेटा तुमने कपड़े सही नहीं पहने, तुमने खाना सही नहीं खाया, तुमने ये नहीं किया, तुम वक़्त पे उठे नहीं। बच्चे जब माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं तो वो उनके पीछे भाग रहे हैं कि आज आपने ये नहीं किया, आज आपने वो नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था। तो हमें बहुत से लेवल्स पे ये चीज़ जो है ख़वातीन जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, जिनको पूरा घर सँभालना है, वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देती है। तो हर लेवल पे हम लोगों ने सेल्फ केयर, सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को हम भूल गए हैं या हमने कभी उसको डेवलप ही नहीं किया। तो वो चीज़ डेफ़िनेटली ज़रूरी है, हमें उसको अपनी प्रायोरिटी में ज़रूर डालना चाहिए। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि ये होना चाहिए, तो एक बहुत मेरे ख़्याल में एक चीज़ जो बार-बार हमारे माइंड में आती है और कई लोग उसको यूज़ भी करते हैं, कि क्या अपना ख़्याल रखना, अपनी आपको इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को अच्छा रखना, क्या ये नार्सिसिज़्म तो नहीं है? ये बहुत हेवी वर्ड मैंने बोल दिया है और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो है वो थोड़ा-सा इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन आम पब्लिक में ये वर्ड आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। एक ठप्पा लगा देते हैं कि अगर कोई इंसान जो है वो अगर कोई चीज़ों का ख़्याल रख रहा है तो उसको जैसे आजकल वेस्ट बोलते हैं ग्लव्स गैसलाइट करना। तो ये 2 वर्ड कि यार ये तो ओसीडी हो गया है, अगर कोई अपना कोई ज़्यादा चीज़ों को वो कर रहा है पर्टिकुलर है उसके बारे में या फिर वो कहते हैं कि ये तो अपने बारे में इतना अपना वो करता है कि ये तो नार्सिसिस्ट हो गया। तो बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मैं चाहूँगा कि इसको भी आप थोड़ा क्लियर करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव एंड बीइंग अ नार्सिसिस्ट? जी नजीब, पहले तो बात ये है कि जो ये है ना सेल्फ केयर और ख़ुद की आगाही और इस चीज़ को ध्यान देना वो एक स्पेक्ट्रम पे है। तो आपने एक एग्ज़ाम्पल दी कि वो बिल्कुल हालों बेहाल है एक शख़्स और उसको फ़िक्र नहीं है या वो तरद्दुद भी नहीं करता थोड़ा-बहुता भी, और दूसरे एंड के ऊपर वो शख़्स है जो हर बात मैं से शुरू करता है, मेरी, मुझे, मैं, हाँ? और सारा का सारा सिर्फ़ उसका महवर अपने पे ही है। तो वो तो बहुत ही इंतहाई सेल्फ़िश शख़्स हो जाएगा। वो क्या ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, तो उसको देखना चाहिए। तो ये दोनों शख़्स आउट ऑफ बैलेंस हैं। तो ये स्पेक्ट्रम के ना 2 एंड हैं हुँ, और अपने हालात के मैं फिर से दोहरा रहा हूँ ताकि लोगों को ऐसे ना लगे कि ये तो उम्रा की बातें हैं। नहीं, ये उम्रा की बातें नहीं हैं। एक ज़माना था, मैं, मेरी बहन,
हम वे मिडिल क्लास पीपल और एट द एक्सपेंस ऑफ सम डिस्क्लोजर, तो हमारे वालिदैन ने बताया कि भाई डिओड्रेंट नहीं है तो फटकरी का इस्तेमाल करो, सुबह नहाएं और फटकरी इस्तेमाल करें। सो वो तो वो क्या कहते हैं, वो जगह जगह से मिल जाती है। और कुछ तो हमारी इस तरह की लोकल खुशबुएं हैं जो इत्र की सूरत के अंदर बिकती हैं, चाहे वो लुबान है, दूसरा है। और इत्र लगाना तो वैसे ही बहुत ही प्यारी एक बहुत प्यारी प्यारी आदत है। राइट, सो कमिंग बैक, लिल्ला, किसी को नार्सिसिस्ट कहना, और ख़ास तौर पे जैसे ही आपने ये लफ़्ज़ बोला तो मेरा तो वो क्लिनिशियन अंदर ज़रा थोड़ा घाव-माऊ हो गया। मैं कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? एंड दिस इज़ न्यूज़ फॉर मी बाय द वे, कि लोग इस तरह लूज़ली इस्तेमाल करते हैं। कहता चलूँ छोटी-सी कोई है, कोई वो क्लिनिकल लेक्चर या वो तो बात है नहीं। देखिए, नार्सिसिस्ट होना ये बड़ी ही शदीद एक तरह की कंडीशन है, एक तरह की शख्सियत है, जिसको कि आप इंतहाई एरोगेंट गर्दानेंगे, उसके यहाँ दूसरे लोगों की कोई वक़्त अहमियत नहीं होगी। वो इंतहाई दर्जे का सेल्फ़िश शख्स होगा, दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखेगा और ही बिगाड़ता होगा। एग्ज़ैजरेट करेगा कि जैसे वो कुछ लतीफ़े भी बने हुए हैं कि हमारा मकान इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में मोटर बाइक पे जाना पड़ता था। राइट? राइट? एंड जनरली दीज़ पीपल विल बी डिसलाइक्ड। ये है वो एक पर्सनैलिटी की कंडीशन जिसको कि क्लिनिकल उस तरह से जब देखते हैं तब हम कहते हैं कि भई ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब बात रह गई कि किसी का कोई इस तरह का वस्फ़ होना, थोड़ा बहुता वो तो होता ही है, राइट? पीपल विल गेट एरोगेंट एट टाइम्स, लेकिन अगर वो हर वक़्त ही एरोगेंट हैं और आपको कुछ समझे ही ना, आपको हकीर जाने, तो फिर तो ये ना सिर्फ़ वो तकब्बर के मुर्तकिब हो रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसा स्पेक्ट्रम को टच कर रहे हैं जो शायद ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो 2 बातें कहूँगा। एक, ज़रा इज्तनाब ही करना चाहिए हमें इस तरह के भारी भरकम और के लफ़्ज़ बोलने में। सो ध्यान करें। और थोड़ा बहुता तो हर तरह की पर्सनैलिटी आपके अंदर के ट्रेट हैं, उसको डिसऑर्डर बना के किसी के माथे पे आप लेबल चिपका दें कि तुम तो नार्सिसिस्ट हो, बगैर इसको समझे हुए कि आपने कहीं से कोई मुस्तनद डायग्नोसिस लिया है कि नहीं। तो वी शुड अवॉइड यूजिंग सच टर्म्स जिनको कि हमें पूरी तरह समझ ना हो बात की। तो नार्सिसिस्ट होना बिल्कुल एक अलहदा बात है। हाँ, अगर आप सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, ये हरगिज़ नहीं गर्दानना। और ये हम नहीं कह रहे कि आप स्पेक्ट्रम के उस एंड पे हो जाएँ कि आप किसी और को समझें ही ना कुछ। अपना ख़्याल रखना इज़ नॉट नार्सिसिज़्म। That's not at all what this means. So I hope कि I've been able to address your question. या बिल्कुल सही। बहुत अच्छा आपने उसको क्लियर कर दिया। तो आई थिंक कि एक बैलेंस जो है वो रखना ज़रूरी है, जिसमें आप अपना ख़्याल भी रखें, आप अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी ख़्याल रखें, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा करें। जब भी ये बैलेंस हम लूज़ करते हैं, मेरे ख़्याल में हम लोग ये बैलेंस नहीं रख पा रहे इस मुल्क में, क्योंकि हर लेवल पे हमें यही नज़र आता है कि या तो हम लगे हुए हैं पूरे ख़ानदान के और घर के और पूरी अपने कुंबे की देखभाल में, और हम अपना जो ख़्याल है वो है ही नहीं बिल्कुल, और उससे वो हो जाता है। ख़वातीन में ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, स्पेशली जब वो बड़ी एज में आती हैं, तो वो हर चीज़ से उनको लगता है कि जैसे उनकी लाइफ़ में कोई एम रहा ही नहीं है। सेल्फ केयर, उनको एक दवाई खिलाना, उनको एक रोटी खिलाना, एक पूरा जो है एक एक्सरसाइज़ बन जाती है, क्योंकि वो दे आर नॉट जस्ट वो उसमें है ही नहीं तरीके से। वो कहती है कि नहीं, हम क्यों करें ये एफर्ट, हमें अपनी सेहत। बच्चों का भी ये देखा गया है कि वो भी इस चीज़ को जो है वो नहीं करते। या तो हम एज़ अ नेशन जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं, या फिर हमें ये चीज़ बताई गई है कि अपना ख़्याल रखना कोई अच्छा काम नहीं है, इसके अंदर कोई टैबू है ऐसा जो हमें
हमारे साथ लगा दिया गया है कि ये किस तरह का आदमी है। लोग मैंने देखा है अपने घर वालों के फैसलों पे शादियां कर लेते हैं, बहुत सी चीजें, और अपना करियर दूसरों के कहने पे शुरू कर देते हैं। पूरा पूरा अपनी जिंदगी जो है किसी और के कहने पे चला देते हैं। तो ये चीज जो है बहुत है हमारे मुल्क में, और शायद बाहर भी हो, लेकिन हम तो अपने बात करेंगे। और क्योंकि अब हम लास्ट टाइम जो है वो 50+ है, तो एक फेयर एनालिसिस हम बना सकते हैं कि जो चीजें हमने देखी हैं उसमें यही चीज नजर आती है। सो बैलेंस रखना जो है वो बड़ा मेरे ख्याल में जरूरी है। अ, मैंने कई लोगों को जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, जो काम करते हैं, बैंकर्स हैं, टेलीकॉम वाले, उनको भी देखा है कि वो दे गेट ओवरवर्क्ड। वो अपने काम में आगे जाने की उसमें वो अपनी सेल्फ केयर अपना वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जो उनकी आउटलुक होती है वो ठीक होती है, लेकिन वो भी उनके अपने लिए नहीं होती, वो भी उनके डिमांड होती है जॉब की, तो वो कर रहे होते हैं। लेकिन उनके हेल्थ केयर के इश्यूज बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और बहुत यंग एज में उनको बड़ी-बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ये सेल्फ केयर और सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस जो है वो लोगों को पता चलनी चाहिए। अब जो मेरे ख्याल में बात आती है, जो जो मैं अभी आपसे कर रहा था, कि क्या कोई ऐसी वजह नज़र आती है आपको कि जो मेरे ख्याल में हम पिन पॉइंट कर सकें कि यार हमारी सोसाइटी में ये इशू रहे हैं, इस वजह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं ग्रैब कर सके कि अपना ख्याल भी रखना है। कोई ऐसी वजह है आपके ख्याल में जो क्लियरली आपको नज़र आ रही है इस सोसाइटी में, कि जिसकी वजह से ये, बिकॉज़ हम तो एग्री तो कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट हैपनिंग। तो डू यू सी एनी रीज़न फॉर इट, कि हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ डाल दी गई थी जिसकी वजह से हमने ये चीज़ कल्टीवेट नहीं की अपने अंदर? जी, नजीब, आई थिंक आप 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। एक ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में जुटते हैं, आप अपने कमाई में, अपनी मुआश में, आपने ख़वातीन की एग्ज़ाम्पल दी, शादी के अंदर वो जुट जाती हैं कामों में, तो अपने पे से तवज्जो हट जाती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा आप एक ऑब्ज़र्वेशन पेश कर रहे हैं। दूसरा है कि मुझे आगाही की कमी लगती है कि ये भी ज़रूरी बात है। जब आप ज़िंदगी के झमेलों में और बस इस तरह के रेलों में होते हैं, तो यस, आपकी थोड़ी-सी एक टेंशन दूसरे कामों में चली जाती और ये नेग्लेक्ट हो जाता है आपका अपना आप। तो ये तो बिल्कुल तय हो गई। इस पे ज़रा-सा मैं थोड़ी देर में आता हूँ कि क्या वजह क्या है एज़ अ नेशन प्रॉबब्ली। देखिए, आपने वो शादीशुदा जोड़े की भी बात की, आपने एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जो 9 टू 5 काम कर रहा है, उसकी भी बात की। तो डेवलपमेंटली आप जवानी से बुढ़ापे तक एक ज़िंदगी का सफ़र है, और जनरली जो 30 साल की उम्र से लेके तो 50-55 की साल के जो हैं, वो स्ट्रगल ही होता है। मेजॉरिटी लोग अपने बच्चे भी बड़े कर रहे होते हैं, उनकी तालीम के लिए या एंड्स मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल टाइम जहाँ पे लोग अक्सर आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, अपनी सेल्फ की केयर छोड़ देते हैं। तो तो आते हैं उसके ऊपर कि कैसे थोड़ा-सा टाइम तो निकालें अपने लिए, चाहे सिर्फ वॉक के लिए ही निकल जाइए, कुछ तो करें। येस, सो वील टॉक अबाउट दैट। अब आ जाइए वो जो शादीशुदा जोड़े की आप बात कर रहे हैं और ख़वातीन अपने आप को जोत देती हैं, हाँक देती हैं उस तरफ। पहली तो डिस्क्लेमर ये है कि देखिए, सर्विस में होना, सर्विस वो मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। सर्विस से बड़ा कोई कोई और वस्फ़ नहीं है। देखिए, रब तक पहुँचने के ना कई सारे तरीके हैं, लेकिन वो जो रॉयल मेल या जिसके ऊपर स्टैम्प ऐसे लगती है ना, और आप तेज़ी-तेज़ी, मेरे बुज़ुर्ग कहते होते थे कि मोहब्बत एक वो करेंसी है जिससे आपको रब की आगाही बड़ी जल्दी मिलती है, और दूसरी करेंसी है सर्विस। सर्विस जो है वो नबियों का और सेजेस का और सेंट्स का वो एक वस्फ रहा है। तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन सर्विस में होना, खिदमत करना, ये बड़ी ही खूबसूरत बात है। लेकिन अगर आप ही नहीं बचेंगे, तो फिर खिदमत कौन करेगा ना? तो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस।
तो वो जिस तरह हम कल के परसों वो ज़रा थोड़े नोट्स बना रहे थे, तो यू सेड अ ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल के और दिल दुखता है इस बात पे मेरा कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़वातीन आर सेकंड टू रिसीव न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स। चलो जी, पहले मर्दां नू दे दियो, ठीक? तो बहरहाल ये किसी और दिन उठा रखेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सर्विस में रहते हुए अपनी सेहत, चाहे वो रूहानी है, जिस्मानी है, अपनी वेल-बीइंग के ऊपर वक़्त निकालना ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वरना जब आप वो मेरी और आपकी उम्र वाले अरसे में पहुँचेंगे तो आपको पता लगेगा या आप शदीद कड़वे हो चुके हैं। हुँ? आपने औरों के लिए किया, मेरे लिए किसी ने ध्यान ही नहीं किया। तो पता ये लगता है जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने खुद ने ही नहीं ध्यान किया तो किसी और ने क्या करना। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, और इसी सारी चीज़ के अंदर इसकी वैल्यू करना, थोड़ा-सा वक़्त निकालना। टीवी पे मैं एक दिन सुन रहा था, एक कोई सेलिब्रिटी थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की एंड आई थॉट कि देखो यार, शुक्र है कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है, शायद जो कोई इसको सुन रहा होगा, जो इससे असर लेते होंगे, इन्फ्लुएंस लेते होंगे, तो शायद कुछ पल्ले पड़ जाए। तो उसने कहा 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपने जिस्म के लिए और अपनी ज़ात के लिए नहीं निकाल सकते, वो वर्ज़िश की तरफ इशारा कर रहे थे कि भई कुछ करो, हिलो-जुलो, मतलब तो 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो फिर तो आपको बहुत अपने पे गहरी निगाह डालनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो जिनकी सर्विस में लगे हुए हैं, आप तो वहाँ भी नहीं पूरे पड़ सकेंगे। तो दिस इज़ इंडीड अ बैलेंस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ अ माइंडसेट, इट्स एन एटीट्यूड। ध्यान करना, तवज्जो करना, वो सर्कमस्टेंसेस ढूँढने जिसमें कि आप अपने लिए कुछ खैर के अंसर को अपना सकें। आँखें बंद करके नहीं इसके ऊपर बैठा जा सकता। सो आई वुड से कि इट्स एंड इट्स अ ट्रिकी थिंग। आजकल के हालात के अंदर मुझको भी बहुत स्ट्रगल होती है। 9 टू 5 का काम है, बल्कि कभी-कभार तो 9 टू 5 से भी ज़्यादा हो जाता है ना जी। ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, बट देयर इज़ अ कांस्टेंट थिंग हैंगिंग एट द बैक ऑफ माय माइंड कि यार कुछ तो करना है, कुछ थोड़ा अपने लिए वक़्त निकालना है, वर्ज़िश करनी है, खाना एहतियात से है, समझें, अगर बात समझ नहीं है, तो समझें। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्सेसिबल हैं चीज़ें। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोज़ एंड ट्राई एंड इम्प्लीमेंट स्मॉल लिटिल स्टेप्स फॉर योरसेल्फ। बहुत अच्छी बात। मेरे ख़्याल में ये बात जो है इसको हम सबको जो है वो अपने आप को क्वेश्चन भी करना चाहिए कि आया हम लोग इतना टाइम अपने आप को दे रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल उसको हम जो है इम्पोर्टेंट रखते हैं कि नहीं? क्या हमें पता है कि सुबह नाश्ता क्या करना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, किस टाइम पे हमें खाना है चाहिए? ये बेसिक्स जो हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, हमें कितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। दूसरा जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनका और हमारी सेल्फ केयर का जो बैलेंस है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आज हम इस बात से वो कर रहे हैं कि एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप इस तरफ हुए तो वो साइड सारी ख़त्म हो गई, आप सारे दिन जो है वो कमरे में अपने आप को सेट कर रहे हैं और बाकी सब लोग, और ये नहीं कि आप दूसरों की तरफ चले गए, क्योंकि हमने देखा है इस मुल्क में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़ जाते हैं वो फिर और सब कुछ अपना भूल जाते हैं। तो वो दोनों को बैलेंस में रखना, उसकी इम्पोर्टेंस समझना, अ, हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल जो सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है, तो उसको यूज़ करना कि क्या चीज़ें जो हैं वो हमें कैसे हम कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो मैं देखा हूँ नई जनरेशन में, जो आजकल नए ये लड़के-लड़कियाँ हैं, उनके अंदर मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि उनके जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आवर जनरेशन। अब या तो हमारे वक़्त में किसी ने हमें से पूछा ही नहीं कि बेटा तुम्हें कैसे क्या मसला है?
तो अब जो है वो हम लोग ज़्यादा पूछते हैं, शायद ये वजह है, या फिर उस वक़्त हम नहीं इतना ज़्यादा परेशान होते थे। सो ये चीज़ को मैं इस सेल्फ लव और सेल्फ केयर से जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये क्या ये वजह तो नहीं है कि जो यंग जनरेशन है, जब उनके सामने ये सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स आए जो आजकल मौजूद हैं, तो उन्होंने ये देखा कि जो उन्होंने अपने 15, 16, 17, 18 साल गुज़ारे हैं, उसमें वो एक अपने आप को एक आइडियल फ़िगर नहीं बना सके, और जैसे कि उनको दूसरे नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उसकी लाइफ़ भी अच्छी चल रही है, उसकी हुलिया भी अच्छी है और वो वर्कआउट करके भी आया है। तो वो नहीं जब देखते हैं कि यार हम तो ऐसे नहीं हैं, तो दे गो इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड मल्टीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इमर्ज फ्रॉम देयर। तो आप इस चीज़ को पहले तो ये बताएँ कि डू यू सी कि जो नई नस्ल है वो ज़्यादा अ, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, और दूसरा आया उसमें भी ये सेल्फ केयर ना करना, सेल्फ केयर ना समझना और फिर एकदम से सोशल मीडिया का एक्सपोज़र होना, क्या इज़ दिस प्लेइंग अ रोल? वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस नजीब। इसमें मैं इसको ऐसे से अप्रोच करूँगा कि पहली तो बात ये है कि प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम एवर जो ग्लोब की पॉपुलेशन है ना, जो कि अभी टच कर रही है 6.5 बिलियन पे प्रॉब्ली। तो 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ना, वो यूथ और यंग पीपल की है। अच्छा, अब अगर मैं बिल्कुल ही वो हैट पहन लूँ एज़ अ क्लिनिशियन एंड एज़ अ पब्लिक मेंटल हेल्थ एकेडेमिक, तो वो मुझे पता है कि लाइफ कोर्स में ना, ज़िंदगी के तो जो एडोलेसेंस वाला पीरियड है और 30 साल की उम्र तक ना, ये वो पीरियड है जिसमें कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इमर्ज करते हैं, ठीक? तो अब अगर दुनिया की पॉपुलेशन ही आधी से ज़्यादा इस एज ग्रुप की है, तो आपको ज़्यादा नज़र आएँगे। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि जनाब हमारे बच्चे जो हैं वो किसी भी तरीके से वल्नरेबल हो गए हैं ज़्यादा। इट्स जस्ट दैट इट्स प्योरली अगर आप पीछे हट के देखें, एक बात। दूसरा, शुक्र है इसकी आगाही आ गई है नजीब, कि लोगों को अब पता है कि मेंटल हेल्थ इवन इन पाकिस्तान अभी भी स्टिग्मा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोग हिचकते हैं, हिचकिचाते हैं, लेकिन आगाही है कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट। योरसेल्फ का जो वेल बीइंग होना है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाएँ सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए, हम शायद वो ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि जब मैं अपनी खुशी का दारोमदार, और हमने पिछली किस्त में भी बात की थी, अगर मैं अपनी खुशी का दारोमदार, अपनी वैलिडेशन कि मैं हूँ, मेरा रिकॉग्निशन बहुत एक्सटर्नल चीज़ों के साथ एसोसिएट कर लेंगे ना, तो आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी थी कि एक शख्स जो है ना, सिर्फ़ दुनिया में एक ही बंदा देखा है आपने जिससे सब खुश थे। वो था आइसक्रीम ठेले वाला है, वो लालाज़ार में हमारी वो एक ट्रक आता था, बस आती थी बेडफ़ोर्ड की, उन्होंने उसको बनाया ज़मज़म कहते थे। तो वो मगरिब के टाइम के ऊपर टू, 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 तो हमें पता होता था, दौड़ते थे सारे हैं, खुश हो जाते। यू आर एब्सोल्यूटली राइट कि आइसक्रीम वाले से सभी खुश होते हैं। तो तो दैट्स द तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म, और मैं तो अक्सर अपने आप को ये बता रहा होता हूँ, और मैं काफ़ी सीरियस महफ़िलों में भी बैठ के तो एक एस्पेक्ट को उजागर करने की कोशिश करता हूँ। एक ज़माना था मैं फ़ेसबुक को अभी भी मैं फ़ेक बुक ही कहता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पे डोंट फ़ॉल फॉर ऑल थिंग्स दैट आर देयर। अभी तो चंद आवाज़ें ऐसी हैं, शुक्र है, अब इमर्ज कर रही हैं, जो सिर्फ़ इस एंगल को दिखाती हैं कि ये गलत बात बोली जा रही है। असल हकीकत, असल बात ये है, बैक्ड विद साइंस, बैक्ड विद रिसर्च, जैसे भी जौन-सा भी कोई टॉपिक है, राइट? तो सोशल मीडिया ने तो लोगों को कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि शायद आज से पहले जितना हम आज कनेक्टेड हैं दुनिया के साथ, लोगों के साथ, पहले नहीं थे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि इतनी कनेक्टेडनेस होने के बावजूद ना,
शायद लोनलीनेस की फीलिंग सबसे ज़्यादा है। और ये जो खुशी का दारोमदार है, लोगों को देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के, तो कभी-कभार तो बड़ी खलफशार सा ही पैदा होता है। बंदा सोचता है कि यार ये देखो, ये तो ऐसे हैं, तो हम कैसे हैं, राइट? तो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन वहाँ से नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर इस बात को उठाता होता हूँ कि देखिए, अपना जानें, आपको अपना समझ होनी चाहिए। मेरे मेंटर कार्ल यूंग कहते होते थे कि ट्राई एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, जो कॉन्शियस में है और जो लाशऊर में भी है। तो लाशऊर में बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे, उनको भी समझने की कोशिश करें और उसको एक्सेप्ट करें। मैं बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेड हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं अच्छा भी हूँ। सो गिव योरसेल्फ ड्यू क्रेडिट एंड अंडरस्टैंड। तो इसको सोशल मीडिया को हकीकत नहीं जानना चाहिए जी, इससे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, इसको यूज़ करें एज़ अ टूल, इसको अपनी खुशी, रिकॉग्निशन, वैलिडेशन का सोर्स ना बनाएँ। वरना तो आप फिर वो एक ऐसे आइसक्रीम ट्रक को ढूँढ रहे हैं जो मिलेगा नहीं आप। मैं देखा। तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक कि पिछले हमारे 2-3 एपिसोड्स को भी इसमें एक तरह से हमने समराइज़ कर दिया है कि जो हमने कहा था कि हैप्पीनेस के लिए क्या रेसिपी है, वो भी बात यहीं पे आ जाती है। और ये हैप्पीनेस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव और ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और ये दे गो हैंड बाय हैंड, साथ-साथ बिल्कुल चलती हैं ये चीज़ें। हम लोगों को अगर सिर्फ़ इतनी समझ आ जाए कि हमें अपना ख़्याल रखना है अपने लिए, हमें अपना ख़्याल रखना है अपनी वेल-बीइंग के लिए और तभी हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकेंगे, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपने मुल्क और इन सब चीज़ों के लिए। सो दैट बैलेंस इफ वी कैन अंडरस्टैंड इट एंड वी कैन वर्क टुवर्ड्स इट, तो मेरे ख़्याल में वो बहुत ही ज़रूरी और अच्छी चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। मेरे ख़्याल में हमें इजाज़त लेनी चाहिए 'cause हमने अच्छी बात कर ली। 2-3 चीज़ें मैं समराइज़ करूँगा कि और अगर आपको इसमें कुछ डालना हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। कि आज हमने बात की जी अपना ख़्याल रखने की, आप लोगों को हेल्थ वाइज़ अपने फ़िज़ीक, अपने बॉडी की बेहतरी के लिए, अपनी मेंटल वेल-बीइंग के लिए अपना ख़्याल रखना चाहिए, अपने डिसीज़न्स को समझना चाहिए कि सेल्फ लव में ये भी आता है कि मैं अपने डिसीज़न्स लूँ, मैं अपनी डिसीज़न्स की ज़िम्मेदारी लूँ। और उसके साथ आगे चलूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि मैं जो डिसीज़न्स अपनी लाइफ़ में जो मुझे लेने चाहिए, वो मैं ले भी सकूँ या मैं यू नो एक्सटर्नली दाएँ-बाएँ सोशल मीडिया से या फिर किसी और से फ़ैसले करवाऊँ और फिर उनके साथ उनको बाद में मैं ब्लेम भी कर सकूँ कि यार ये उनका फ़ैसला था। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फ केयर, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है इसको बात करके और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए एंड आई थिंक दैट विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी एंड बेटर सेल्फ, जो कि आई थिंक ज़रूरत है हमारे अंदर। सिहाम, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ बिफोर वी साइन आउट। जी नजीब, थैंक यू। आई थिंक यू समराइज्ड इट वेल। मैं बस सिर्फ इतना सा ही कहूँगा कि सारी जंजालपुरा जिसको कि ज़िंदगी कहते हैं, उसके अंदर आपने ना तलाश करते रहना है कि कल से बेहतर आज आप कैसे हो सकते हैं। अंदरूनी, बैरूनी दोनों तरीकों से। और आप जो भी आपके पास मुयस्सर है, चाहे वो सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपको खुद को समझ लग गई है, तो ट्राई करें कि अपने लिए वो एनवायरनमेंट थोड़ा-सा निकालें अपनी ज़ात के लिए। हरगिज़ ये मतलब नहीं है लिल्ला कि आप सेल्फ़िश हो जाएँ और आप बिल्कुल तकब्बर के मुर्तकब हो जाएँ, अगलों को कुछ भी ना समझना शुरू, ये बात नहीं हो रही। प्लीज़ डोंट मिसकंस्ट्रू दिस। इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, नर्चरिंग योरसेल्फ, इस ख्वाहिश और इस ऑब्जेक्टिव से कि कल का जो सिहाम था, वो शुड इम्प्रूव फॉर टुडेज़ सिहाम। तो चाहे वो अंदरूनी बात है या बैरूनी बात है, अपने हालात के हिसाब से। सो दैट्स व्हाट सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव मीन्स फॉर अस। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा।
और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए डॉक्टर नजीब और डॉक्टर सिहाम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख़्याल रखिए और अपना ख़्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खुदा खुदा हाफ़िज़।